अडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया में जन्मा जर्मन पॉलिटिशियन जो ईयर 1933 से 1945 तक जर्मनी का डिक्टेटर था। हिटलर अपनी बातों से भीड़ को प्रभावित करने में माहिर था। यही वजह है उसने सालों तक जर्मन्स को इन्फ्लुएंस किया और नाजी की विशाल सेना भी बनाई। हिटलर ने 1939 में पोलैंड को इन्वेड किया और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की थी। हिटलर ने हजारों या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जान ली थी, इसीलिए उसे दुनिया में सबसे ज्यादा हेट भी किया जाता है। दोस्तों, हिटलर जितना मशहूर था उसका जीवन उतना ही रहस्यमयी भी था। उसने ऑकल्ट प्रैक्टिसेस और सेटन वर्शिप, सैनिकों को मॉन्स्टर बनाने की कोशिश, एल्केमी के जरिए फिलोसफर स्टोन पर शोध, मिथिकल सिटी एटलांटिस की खोज, एलियन से संपर्क करने की कोशिश, प्राचीन और मैजिकल आर्टिफैक्ट्स की खोज की और टाइम ट्रैवल जैसे फिनोमिनन में भी दिलचस्पी दिखाई। हिटलर के जीवन से जुड़े ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नाजी पार्टी के लीडर्स अडोल्फ हिटलर और हेनरिच हिमलर दोनों ही ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इनका मानना था कि आर्यन रेस के पास सुपरनैचुरल पावर्स हुआ करती थीं, जो इंफीरियर रेस के लोगों के साथ ब्रीड करने की वजह से लुप्त हो गईं। ऑकल्ट के जरिए वो सुपरनैचुरल पावर्स हासिल करना चाहते थे। इसके अलावा हिटलर और हिमलर एंशिएंट और मैजिकल लॉस्ट रेलिक्स भी पाना चाहते थे, जिनमें तरह तरह के सुपरनैचुरल पावर्स मौजूद हैं। हिमलर ने एनएनअब नाम का एक पैरानॉर्मल रिसर्च ग्रुप भी बनाया था। इस संगठन का काम दुनिया भर में एक्सपीडिशंस करके येटी, आर्यन रेस के मेंबर्स और प्राचीन मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को ढूंढना था। नाजीज ने आर्क ऑफ द कॉवेनेंट को ढूंढने की बहुत कोशिशें की। बुक ऑफ एक्सोडस में वर्णन मिलता है, प्रॉफिट मोसेस इजराइलाइट्स के साथ माउंट सिनाई के नीचे कैंप कर रहे थे, तभी गॉड ने उन्हें ये रेलिक बनाने के लिए कहा था। ये बॉक्स कुछ डिवाइन चीजों को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। इसमें वो टैबलेट्स रखे थे जिसमें भगवान के ओरिजिनल 10 कमांडमेंट्स लिखे हुए थे। इसके अंदर एरन्स रॉड और मन्ना स्पॉट भी था। माना जाता है आर्क ऑफ द कॉवेनेंट में सुपरनैचुरल पावर्स थे और ज्यादातर लोग इसे धरती पर गॉड की प्रेजेंस मानते थे, क्योंकि गॉड ने इसी आर्क के जरिए मोसेस से बातें की थी। इसके अलावा नाजीज होली ग्रेल को भी हासिल करना चाहते थे। जीसस ने अपने डिसाइपल्स के साथ जो आखिरी डिनर किया था उसे द लास्ट सपर कहा गया। इस डिनर के दौरान जीसस ने जिस कप का इस्तेमाल किया वही होली ग्रेल है। मान्यता है इस कप से पानी पीने से शरीर की सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और लगातार पानी पीने पर बॉडी इमॉर्टल बन जाती है। हिटलर हमेशा से ही इमॉर्टल बनना चाहता था। दोस्तों, हिटलर स्पीयर ऑफ डेस्टिनी और क्राउन ऑफ थ्रोन को भी हासिल करना चाहता था। फरवरी 1945 वर्ल्ड वॉर 2 लगभग खत्म हो चुका था। तभी यूएस थर्ड आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर वॉल्टर हॉर्न एक डिस्टर्बिंग न्यूज लेकर आए। वॉल्टर जर्मनी में पैदा हुए थे और एक हिस्ट्री प्रोफेसर रह चुके थे, जिन्होंने हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था। वॉल्टर ने बताया जर्मनी के बवारिया में मौजूद एंशिएंट न्यूरेमबर्ग कैसल में एक अंडरग्राउंड एंट्रेंस है, जिसके अंदर हिटलर का सीक्रेट ट्रेजर रूम है। जमीन से 250 फीट अंदर इस कंक्रीट चेम्बर में कई आर्टिफैक्ट्स के साथ मौजूद था स्पीयर ऑफ डेस्टिनी। ये वही स्पीयर था जिससे क्रूसिफिक्शन के समय जीसस को घाव दिए गए थे। मान्यता है जिसके हाथ में क्राउन ऑफ थ्रोन और स्पीयर ऑफ डेस्टिनी होगा वो मैनकाइंड की डेस्टिनी को कंट्रोल करेगा। इतिहास हमें बताता है हताश और डिप्रेस्ड हिटलर जीतने की सभी उम्मीदें छोड़ने के बाद अपनी पत्नी के साथ बंकर के अंदर गया। उसकी पत्नी ने साइनाइड टैबलेट ली और हिटलर ने खुद को गोली मार ली। दोनों बॉडीज को बंकर से बाहर लाया गया, गड्ढा खोदकर उसमें रखा गया और पेट्रोल डालकर जला दिया गया। लेकिन दोस्तों, कई बार इतिहास हमें गुमराह भी कर देता है। क्या सच में हिटलर मर चुका था? 1 मई 1945 को जर्मन रेडियो ने अनाउंस किया कि हिटलर की मौत हो चुकी है। दोस्तों, यही पहला क्लू था जिससे अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी, क्योंकि हिटलर की डेथ का अनाउंसमेंट खुद नाजीज ने ही किया था। रेडियो रिपोर्ट के अलावा हिटलर की डेथ को वेरीफाई नहीं किया गया था। इस अनाउंसमेंट के दौरान
बर्लिन का बैटल जारी था। इस पॉडकास्ट के दूसरे दिन 2 मई 1945 को सोवियत आर्मी ने एक बीबीसी रिपोर्टर के साथ हिटलर के बंकर को सीज कर दिया। उन्हें वहां हिटलर की डेड बॉडी मिली। दूर से देखने पर वो हिटलर की तरह ही दिखाई दे रहा था, लेकिन डॉक्टर्स ने जब बॉडी की जांच की तो पता चला कि यह हिटलर का बॉडी डबल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बॉडी डबल्स का काफी इस्तेमाल किया गया था। स्टालिन और चर्चिल के भी कई बॉडी डबल्स थे। हिस्टोरियंस का कहना है कि हिटलर ने भी कई बॉडी डबल्स का यूज किया था। कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी और शख्स की डेड बॉडी है, लेकिन हिटलर की मौत हो चुकी है। लेकिन फैक्ट यही था कि हिटलर की ओरिजिनल बॉडी नहीं पाई गई थी। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अनुसार हिटलर और उसकी वाइफ के बॉडी डबल्स को बंकर में बुलाया गया था। कुछ देर के बाद नाजी सोल्जर ने उनकी जान ले ली और उनकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया, ताकि बॉडी के थोड़ा भी डिकम्पोज हो जाने पर सबको यही लगे कि हिटलर मर चुका है। और ये सारा प्लान हिटलर के पर्सनल सेक्रेटरी मार्टिन बमन का था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर हिटलर 1945 में नहीं मरा तो वो आखिर गया कहाँ? हिस्टोरियन डॉगलास डीट्रिच का दावा था कि नाजीज ने साउथ पोल में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड कॉलोनी बना रखी है जहां हिटलर को ले जाया गया था। ये दावा उतना भी अजीब नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रिया में भी हिटलर ने ऐसा ही अंडरग्राउंड नेटवर्क बनवाया था जिसमें 60,000 लोग आराम से रह सकते थे। 1938 में नाजीज ने एक टीम साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए भेजी थी। ये बात भी डॉक्यूमेंटेड थी। दोस्तों, इसके अलावा भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एग्जिस्ट करती है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस नेवी ऑफिसर रिचर्ड ई बर्ड पोल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। वो प्लेन से नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्हें ठंड के बीच एक वार्म और लश क्लाइमेट महसूस होने लगा। कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ने उनका प्लेन लैंड करवाया और वो अंडरग्राउंड अर्थ तक जाने वाले होल के जरिए सिटी ऑफ अगाथा तक पहुंच गए। प्राचीन काल से ही इस मिथिकल सिटी की बातें की जाती हैं, जहां एडवांस रेस एग्जिस्ट करती है। बाइड ने अपनी सीक्रेट डायरी में लिखा कि वहां के हेड ने बाइड से वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूज हुए एटॉमिक बॉम्ब्स पर चिंता जताई और यूएस प्रेसिडेंट को चेतावनी देने के लिए कहा था। बाइड का कहना था, नाजीज पोल्स को एक्सप्लोर करते रहे हैं और इसी मिथिकल सिटी तक पहुंचना उनका मकसद था। बाइड के अनुसार हिटलर के पास अगाथा तक पहुंचने का मैप भी मौजूद था, जो उन्होंने जर्मन बोट नेविगेटर के लेटर के आधार पर बनाया था, जिसने अगाथा को डिस्कवर करने का दावा किया था। नाजीज चाहते थे कि इमरजेंसी सिचुएशन होने पर हिटलर अंडरग्राउंड वर्ल्ड में चला जाएगा, जहां उसे पकड़ना असंभव होगा। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि हिटलर अगाथा तक पहुंच गया था, क्योंकि नाजीज ने ढेर सारे रिसोर्सेस अगाथा को ढूंढने में लगाए थे और पोल्स को अच्छी तरह एक्सप्लोर भी किया था। हिटलर की मौत 1945 में हुई या वो जीवित था, ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य ही है। दोस्तों, हिटलर को फोकलोर्स पर काफी विश्वास था। शायद उसने फोकटेल्स पर विश्वास करके कुछ ऐसी चीजें हासिल की थी जिन्हें लोग कल्पना मानते थे। माउंट यूंटर्सबर्ग एक समय जर्मनी का हिस्सा था। ये माउंटेन हमेशा से ही अलग अलग रहस्यों का केंद्र रहा है। यही वजह है हिटलर इस माउंटेन से फैसिनेटेड था। दोस्तों, फोकलोर्स में बताया गया है कि माउंट यूटर्सबर्ग में एंजल्स और डीमंस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी प्राचीन काल से पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ कुछ और रहस्य भी हैं, जैसे मान्यताओं के अनुसार किंग चार्ल्स इस माउंटेन की किसी सीक्रेट केव में सदियों से सो रहे हैं। उनका ख्याल ड्वार्फ पीपल रखते हैं। कहा जाता है चार्ल्स ने आखिरी बार सैल्सबर्ग के बिशप से 803 एडी में मीटिंग की थी। इसके अलावा ऐसी भी मान्यताएं हैं कि यहाँ एल्व्स और फेरीज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे दोस्ती करने पर वो आपको काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। और इस माउंटेन पर एक टाइम ट्रेवल पोर्टल भी है। हिटलर खास तौर पर टाइम ट्रेवल के फिनोमिनन में इंटरेस्टेड था और इसी वजह से उसने माउंटेन पीक पर एक वॉच टावर जैसा स्ट्रक्चर बनाया था। दोस्तों, इस माउंटेन के बारे में ऐसे कई किस्से हैं। जब लोग इस क्षेत्र में पहुंचे और कुछ ही मिनट बिताने पर वो समय में 20 साल आगे पहुंच गए। यहाँ दर्जनों लोग बिना सुराग छोड़े हमेशा के लिए गायब भी हो चुके हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में इस जगह को लेकर सेम किस्सा मौजूद है। किस्से के अनुसार एक बारात इस पहाड़ से गुजरी थी।
जो कुछ ही मिनटों में 100 साल का सफर कर गई। हिटलर इन रहस्यों को जानना चाहता था, इसीलिए वो अपने वॉच टावर में खड़े होकर घंटों इस माउंटेन को देखता रहता था। दोस्तों, हिटलर एक क्रूर तानाशाह था, लेकिन वो बेहद रहस्यमयी इंसान भी था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें, कमेंट में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।